वो तो आपको ही पता सोनू, जब आमने सामने दुश्मन हो जाता है तो उनको दिखाई दिया तो वो हमारे ऊपर फायर करेंगे, हमारे को दिखाई तो हम फायर करेंगे। और ये हादसा जब हुआ था कि वहाँ पर पटियाला पोस्ट, मतलब आपने सुना भी होगा या शायद नहीं होगा, नौगांव सेक्टर की मैं बता देता हूँ। नौगांव सेक्टर बिल्कुल एल सी ऊपर LP4 जगह थी। MKR मिड की रतन एक पहाड़ी का नाम होता था। अच्छा। मिड की रतन MKR बोलते थे। वहाँ पर एक फॉरवर्ड पोस्ट था, LP बोलते थे उसको, LP4 यानी लिसनिंग पॉइंट। एकदम वो जो बॉर्डर का मतलब आमने सामने होता है तो सारा मतलब थोड़ा 25-30 मीटर का फैसला होता है उसमें। जैसे वो मेरे पाँव के नीचे माइन आई और माइन आते ही जैसे हमारे को स्थिति का पता चला। आपने पता चल गया भाई माइन हाँ, को पता चल गया था हमारे को भाई, हाँ भाई माइन आ गया फिर है। आप रुक गए एक जगह? वहीं पर रुकने के बाद में फिर अपने जो बंदे थे उनको अपने सेफ जगह पर, उनको अपनी अपनी सेफ जगह किए हुआ। और फिर ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से बस लेके परमात्मा नाम अपना पैर उठा थोड़ा लिया पाँव आपने? उठाने से वो ब्लास्ट हो गया समेत जूते के, मेरा पाँव चला गया। अच्छा। बनियान बनियान में सीधा माइन में को भाग करके आया। उन्होंने कभी मेरे को पद्दी उठाएं, कभी मेरे को फायर एंड लेफ्ट करें, कभी मैं खुद चलूँ। दूसरा आदमी चल ही नहीं सकता, मतलब खुद भी चलना भारी हो जाता वहाँ तो। फिर एक दूसरा आदमी को लेके चलना, उसका हथियार इक्विपमेंट सारा वो लेके चलना भी बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेना के अंदर जो बड्डी पैर होता है, जो साथी होता है, असली साथी वही होता है। वो कभी अपने घायल कितने बजे अपने जवान को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। यही एक सेना के अंदर अपनापन और आपसी प्रेम, जितना आप अपने आपस में भाई है वो भी दूर हट जाएगा। लेकिन एक साथी अगर वहाँ पर कैजुअलिटी हो जाता है, उसका दूसरा साथी चाहे कोई कहीं का भी हो, उसको वहाँ पर छोड़ेगा नहीं। अचानक मान लो बगैर प्रोटेक्शन के खुले में चला गया, तब मुश्किल। अगर बैठा मतलब बैठा, एक सेकंड में भी अटैक है हाँ, इसका कभी भरोसा नहीं है। जैसे मेरे साथ में जब मैं उसमें, जब मेरे चोट लगी थी, मेरे पास में था एक बटालियन थी। वो खाना खा करके जैसे बाहर निकल के उसमें जूठा बर्तन था, उसमें से ऐसे पानी फेंक रहा, उसी समय उसको उनके स्नैपर ने गोली मारी और हेड वो वहीं पर शहीद हो गया। तो मतलब लापरवाही। वो ताक में बैठे रहते ताक में बिल्कुल, रहते हैं, भाई आदमी दिखा और फायरिंग। ताक में रहते हैं सोनू। हमारे वाले क्या, हमारे वाले फिर भी थोड़े रहमदिल होते हैं, लेकिन वो रहमदिल नहीं है, वो धोखेबाज हैं। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल जींद जिले के पोंकरी खेड़ी गांव में मौजूद हैं और अपने साथ एक जांबाज, और मैं जवान ही कहूँगा क्योंकि फौजी ने आग कदे बुढ़ा नहीं होया करता। उम्र 58 साल है। अमरनाथ फौजी, जो बड़े मतलब गजब के इंसान हैं, गजब के फौजी तो रहे हैं। 30 साल देश की सेवा करी। 1987 तक लेकर 2017 में इनकी रिटायरमेंट। 30 साल देश की सेवा करके और वापस अपने घर लौटे और पिछले 7-8 साल तक जिला सैनिक बोर्ड जींद के भी एक सदस्य हैं। और जड़ भी मतलब अपना हिसार में जींद में कोई फौजी शहीद हुए हैं तो उसकी शहादत पर अंतिम संस्कार पर अपनी पूरी टीम के साथ, यानी पूर्व सैनिक जिला बोर्ड जींद, जो वेटरन यूनियन हुआ है, ये टोपी पर लिखा भी हुआ है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन है जो शहादत के बाद उन परिवारों की मदद करे है। कागज कार्रवाई या जो भी मतलब सरकार से जो मिला है सम्मान राशि, जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें इनकी मदद करते रहे हैं। और यह स्टोरी इस इंसान तक मुलाकात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने पता भाई, मैं एक बात कहा करूँ, जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। पूरे देश न डटने वाले जवान और किसान। और ये फिलहाल वर्तमान में आपने देख भी दिया कि जिस तरीके से युद्ध के जो हालात पैदा हो रहे थे, जो लड़ाई चल रही हैं, यानी जवान कितनी मशक्क़त कर रहे हैं दिन रात, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, और सीमाओं के ऊपर तने खड़े हैं। और आपा जो हैं आराम तक कूलर पंखे एशिया के नीचे सो रहे हैं, सिर्फ जवान की वजह से। पेट भर रहे हैं तो किसान की वजह से। एक ऐसी कहानी ये मतलब फौजी साहब आपने बताओगे कि बिल्कुल LOC के ऊपर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो LOC है पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगे है, उसके ऊपर यानी एक गोला पट्या, जिसने आप बम बोल लो, माइनिंग बोल लो, उसके उनके ऊपर इनका पैर टिका। किस तरीके से इन अपनी टीम की जान बचाई, खुद की जान बची, लेकिन उसके अंदर जो है भाई इनका पैर चला गया आगे, तो सुधा जूता पैर उड़ा दिया। परिवार में भी इन्हें नहीं बताया। ऐसे ऐसे जांबाज मतलब जवान, सिपाही, ऑफिसर, आप इन्हें कुछ बोलो, देश के लिए खड़े हैं। जब तक खड़े हैं तो उनका आग्रह देश ने कोई लाने वाला नहीं है। फौजी साहब सबसे पहले अपना राम राम। राम राम भाई। और सोनू, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो आप खासकर शहीदों से, फौजियों के जो आप वीडियो बनाते हो और इसको भेजते हो, मैं आपका भी बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। क्योंकि कोई भी मैंने देखा है कि मैं काफ़ी 6-7 साल से देख रहा हूं, कोई भी जवान शहीद हो जाता है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आप वहां पर उसको कवर करने के लिए ज़रूर जाते हो। और मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत इसका धन्यवाद करता हूँ। तो फौज साहब एक बार जर्नी की बात करांगे, मतलब कब, कितने साल उम्र थी आपकी जब आप फौज में भर्ती हुए? सोनू भाई, कौन सी फौज में थे आप, एक बार? मैं
सभी जाट रेजिमेंट में, और जाट रेजिमेंट में 18 जाट में था सोनू। 18 जाट में मैं 1987 में भर्ती हुआ था, लेकिन उससे पहले भी मैं गांव में, मतलब भाई गांव में गरीब घर था, इतनी कोई ज़्यादा वो भी नहीं था। लेकिन परिवार में कोई और फौजी था? नहीं, मेरे पूरे परिवार में मेरा कोई सेना में नहीं था। मुंबई में? मेरा पूरा परिवार 40-45 मतलब हमारा जो उसके हैं परिवार हैं, किसी में भी कोई 10वीं पास भी नहीं था। और परमात्मा ने 10वीं पास भी पहला मैंने किया था, और फिर नौकरी भी मेरे को मिली थी भाई। बड़ी जज्बा कड़े से पैदा है, क्योंकि इन कहा करें फौजी बनने खातर एक अलग जज्बा चाहिए, अलग जुनून चाहिए, देशभक्ति की अलग भावना भी चाहिए। देखो सोनू, हम रामराय जाते थे तो रामराय कई बार जो एक्सरसाइज के अंदर जो फौजी जाते थे, गाड़ियों को हम उनको टाटा बाय बाय करते थे, मतलब एक अलग से तरंग आती थी। दूसरा फिर मेरे गांव में भी 4-5 फौजी ऐसे थे, 3-4 फौजी थे मेरे गांव में मेरे से पहले। वो आते थे तो ड्रेस में आते थे, मतलब उनकी ड्रेस को देख के मतलब एक जुनून होता था भाई कभी हम भी फौजी बनेंगे। और एक मन के अंदर धारणा भी यही थी भाई बनना है तो फौजी बनना है। उसके लिए मैं मेहनत करी, 10वीं पास कर ली, +1 कर ली, फिर भाई जाके सारा अपना भर्ती हो गया सोनू। कितनी उम्र थी आपकी? उस समय पर मेरी 20 साल की उम्र थी। 1987 में 20 तारीख को मैं भर्ती हुआ था। वहाँ से मेरे को जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में भेज दिया। बरेली में भैया वहाँ पर 1 साल मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में उस समय पर सीधे हमारी बटालियन में 18 जाट रेजिमेंट में मेरे को पोस्टिंग मिली। फौजी साहब जैसे ही मतलब कहा करें नहीं भाई, एक बेटी मतलब विवाह जब हुआ है फेरे लेके एक बहू का रूप में, मतलब एक दिन में उसका रूप बदल जाए, बेटी से बहू बनना एक बड़ा कठिन परिस्थिति हुआ है। तो जिस तरीके का एक नॉर्मल घर का बालक अचानक मतलब भाई नौकरी लग गया, लगते ही मतलब भाई फौज के लिए चला गया, जो ट्रेनिंग में सारा माहौल चेंज हो जाए, घर परिवार नहीं दिखता, कुणबा नहीं दिखता, भाईचारा कोई नहीं दिखता, और सिर्फ हाथ में हथियार और देश के लिए समर्पण की भावना। तो किस तरीके के अंदर न्यू फीलिंग हुआ है भाई, डर रहा है या मतलब और जज्बा पैदा हुआ है, जुनून पैदा हुआ है? देखो सोनू, ऐसा है अब तो आजकल तो हर तीसरे महीने चौथे महीने हर एक जवान को छुट्टी मिल जाती है। लेकिन उस टाइम पर 7-7 8-8 9-9 महीने तक भी छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा जी। और वहाँ पर मैं बताता हूँ कि फोन भी नहीं थे उस टाइम पे तो? नहीं, फ़ोन तो होते ही नहीं थे। फ़ोन तो बहुत इधर 2001 2-3 बजा करके फ़ोन आए हैं। उससे पहले तो कोई फ़ोन था होता ही नहीं था। चिट्ठी चलती थी। चिट्ठी घर पर भी अचानक मान लो कोई घर पर कोई सी कोई बात हो जाती है, जब तक चिट्ठी वहाँ पर डालते फिर पहुँचती तब तक तो मामला ही सॉल्व हो जाता था। मतलब 1 महीना लग जाता? हाँ, 1 महीना लग जाता। और पहली पोस्टिंग मेरी अरुणाचल में चीन का बॉर्डर पर गया, बॉर्डर के ऊपर गया था मैं। वहाँ पर अपने बर्मा, चीन और तिब्बत तीनों इकट्ठा वो लगता है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। और वहाँ पूरा पहाड़ी में 7 दिन पैदल चल के जाते थे। आजकल तो वहाँ पर भी 1 दिन में वहाँ पर पहुँच जाते ट्रेनिंग हैं। का जो मैं जिक्र कर रहा था भाई, उस टाइम कैसी फीलिंग? हाँ, ट्रेनिंग में ऐसा होता है सोनू, एक सिविलियन थे, सिविलियन से एक फ़ौज के माहौल के अंदर वहाँ पर डले, तो सारे साथ हान के सारे इकट्ठे साथी होया करते। भाई याद भी आती थी, घर की चीज़ सारी याद आती थी। लेकिन वहाँ पर एक मतलब देशभक्ति लगा लो आप, एक राष्ट्र के प्रति मतलब एक भावना, मतलब कूट कूट के वहीं से एक मतलब उसका माइंड ही चेंज हो जाता है, तैयार किया जाता है। फिर उसकी भावना सिर्फ आप अपने उस समय पर सेंटर दिखता, अपनी रेजिमेंट मतलब अपनी सेना दिखती है, फिर अपनी बटालियन में चला जाता है, तो वही उसका परिवार है, वही उसकी माँ, वहीं पर उसके माँ है, वहीं उसके बाप हैं। मतलब एक भावना चेंज हो जाती है, सिर्फ एक राष्ट्र को समर्पित हो जाता है आदमी, भूल जाता था सब कुछ भूल जाता है बस। ये हादसा कब हुआ, कौन से सन की बात है? ये होया मेरा 2015 लास्ट दिसंबर को होया था। मेरी बटालियन 18 जाट रेजिमेंट LC के ऊपर यानी LOC के ऊपर डिप्लॉयड थी। और वहाँ पर काफ़ी जो फॉरवर्ड पोस्ट ऐसे होते थे जिसका कहीं पर 20 मीटर का फैसला होता था, कहीं पर 40 मीटर का, कहीं पर 100 मीटर का, 150 मीटर का फैसला होता था। वो तो आपको ही पता सुनो, जब आमने सामने दुश्मन हो जाता है तो उनको दिखाई दिया तो वो हमारे ऊपर फायर करेंगे, हमारे को दिखाई दिया तो हम फायर करेंगे। और ये हादसा जब हुआ था कि वहाँ पर पटियाला पोस्ट, मतलब आपने सुना भी होगा या शायद नहीं होगा, नौगांव सेक्टर की मैं बता देता हूँ। नौगांव सेक्टर बिल्कुल LC के ऊपर LP4 जगह थी। MKR मिड की रतन एक पहाड़ी का नाम होता था। अच्छा। मिड की रतन MKR बोलते थे। वहाँ पर एक फॉरवर्ड पोस्ट था, LP बोलते थे उसको, LP4 यानी लिसनिंग पॉइंट। जमा जो बॉर्डर का मतलब आमने सामने होता है तो सारा मतलब थोड़ा 25-30 मीटर का फैसला होता है उसमें। अच्छा। वहाँ पर मेरी ड्यूटी थी। अधिकारियों ने आदेश दिया भाई वहाँ से क्यों हमारे ऊपर फायरिंग आता था, भाई क्यों नहीं हम यहीं बैठे बैठे उनको क्यों ना वहीं की हम बाहर की दूर के दूर को बर्बाद करें। और हम पूरे, पाकिस्तान वाले करते थे? हाँ, पाकिस्तान वाले को हमारे ऊपर करते थे। हम बैठे होते थे, मान लिया संतरी बैठा, ताने बैठा, ताने को हमारे ऊपर फायर कर देते थे, दिन में करते थे वो। अच्छा। हाँ, लेकिन परमात्मा का की ऐसा था कि बस अपना बच जाते थे, हमारा कभी अच्छा भी वहाँ पर नहीं हुआ था। बाद में तो काफ़ी हुआ फिर।
तो आदेश दिया हमारे कंपनी कमांडर उस समय पर मेजर गौरव थे, सीईओ हमारे कर्नल जामवाल साहब थे। और आदेश दिया, मतलब आदेश ऊपर से था, ब्रिगेड से आदेश था भाई वहाँ पर आपने माइन लगानी है। माइन के बाद आईडी, इम्प्रोवाइज आईडी वो हम खुद की बनाई हुई तैयार थी हमारे पे। हम गाते प्लाटून में होते थे, पेनियर प्लाटून के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ में, कमांडो मेरे साथ में थे वो। तो वो जगह एक ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान के इलाके में पेड़ों के साथ में, वहाँ पर छुप के हमारे ऊपर फायर करते थे। तो वहाँ पर हमने वहाँ पर उसको दबा दिया, आईडी दबा दी। जैसे वो आएंगे तो हम अपने वहीं पर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल इसको मतलब तार लगा कर उनको ब्लास्ट करते हैं, किया भी था हमने पहले। तो जैसे ही हम वो लगा करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरे पाँव के नीचे माइन आ गया था। अच्छा, वो माइनिंग उन दोबारा की? ये वो माइन उनकी था, वो वैसे ही फेंके अपने इलाके अंदर। मैं मान लो हम उसके लिए जाते थे, पेट्रोलिंग के लिए, मान लो अपने एरिया के लिए जाते थे या रेकी के लिए जाते थे। जंगल है या वहाँ साफ रेत है? नहीं नहीं, पूरी पहाड़ी इलाका, वहाँ पर तो चलना भी मतलब इतना वो नहीं ये है, नहीं बता पैर का नीचे क्या क्या नहीं कुछ क्या? भी नहीं चलता। कुछ पहाड़ी बारिश में कुछ माइन इधर से उधर से अपने आप चली जाती हैं वो। ब्लाइंड मैन बोलते हैं उनको, ब्लाइंड मैन, कुछ वो भी चले जाते हैं। मेरे साथ में भी जैसे हमारे प्रोटेक्शन में थे 2 अफसर भी थे, मेरा कंपनी कमांडर भी मेरे साथ में था, एक वाईसी भी साथ में था, फिर मेरे घातक पारों के नुमाइंदे मेरे लड़के मेरे साथ में थे। विजय था, कई लड़के थे, रविंदर होता था जो बेचारा माइन को दबा करके वो मेरे को लेकर आया था। जैसे वो मेरे पाँव के नीचे माइन आई, और माइन आते ही जैसे हमारे को स्थिति का पता चला। आपने पता चल गया भाई? हाँ, पता चल गया था हमारे को भाई, हाँ भाई माइन आ गया है। आप रुकी एक जगह? वहीं पर रुकने के बाद में फिर अपने जो बंदे थे उनको अपने सेफ जगह पर, उनको अपनी सेफ जगह किए हुआ। और फिर ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से बस लेके परमात्मा नाम अपना थोड़ा पाँव उठाने से वो ब्लास्ट हो गया, समेत जूते के मेरा पाँव चला गया। अच्छा, जूता भी? हाँ, जूता साथ में था, जूता तो बस ब्लेड की तरह कट गया वो। तो उस समय पर क्या होता है कि इतना बड़ा धमाका होने से सामने पाकिस्तान वाले थे, वही बोल रहे थे हाँ साथी क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन उनको कन्फ्यूज कर दिया, अपना फायरिंग भी वहाँ से शुरू करवा दिया था। पहले कोऑर्डिनेट होता है, तो वो कन्फ्यूज हो गए। कन्फ्यूज से वो हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर कर पाए नहीं वो, नहीं तो हमारी पूरी पार्टी वो वहाँ पर हमारे बर्बाद कर सकते थे, वो हमारे को वहीं पर ख़त्म कर सकते थे, या माइन से भी हमारे हम ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकते थे। लेकिन परमात्मा का हैर पे कुछ अपने बस किया लिया दिया आगे ये मान के चलो। जिस जगह पर मैंने फैला था और अपने पोस्ट तक 150 मीटर का इलाका था सारा, तकरीबन 1 घंटे के अंदर मेरे साथ जो कमांडर थे लड़के थे वो भी, फिर पोस्ट से भी एक रविंदर नाम का लड़का था, आज भी मैं उसकी कभी शक्ल में नहीं भूल सकता। बनियान में सीधा माइन में को भाग करके आया। उन्होंने कभी मेरे को पद्दी उठाएं, कभी मेरे को फायर एंड लेफ्ट करें, कभी मैं खुद चलूँ। दूसरा आदमी चल ही नहीं सकता, मतलब खुद भी चलना भारी हो जाता वहाँ तो। फिर एक दूसरा आदमी को लेके चलना, उसका हथियार इक्विपमेंट सारा वो लेके चलना भी बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेना के अंदर जो बड़ी पैर होता है, जो साथी होता है, असली साथी वही होता है, वो कभी अपने घायल कितने बजे अपने जवान को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। यही एक सेना के अंदर अपनापन और आपसी प्रेम, जितना आप अपने आपस में भाई है वो भी दूर हट जाएगा। लेकिन एक साथी अगर वहाँ पर कैजुअलिटी हो जाता है, उसका दूसरा साथी तो कोई कहीं का भी हो उसको वहाँ पर छोड़ेगा नहीं। यही एक सेना, ये एक समर्पण की भावना है। ये आपने 2015 में तो मोबाइल चले घर पर बताइए? नहीं, हाँ मोबाइल चल गए थे, लेकिन मैंने उस समय पर नहीं बताया। वहाँ से तो फिर गाड़ियों द्वारा दूसरी जगह पर आए, वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर भी अपने हमारे एक मेजर भास्कर होते थे, फिर एक हमारे अभी जो सीईओ हैं नरेंद्र खैलिया साहब, वो वहाँ पर एविएशन में थे, वहाँ टाइप करके सीईओ ने टाइप करके फिर सुबह 4 बजे ही, जबकि 4 बजे वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ान लेता नहीं है, लेकिन सीईओ का और हमारे मेजर भास्कर होते थे, तो अभी जो सीईओ है मेरे कर्नल नरेंद्र सिंह खैलिया, उनके आपसे मेल मिला, आपसे समय पर वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच गया और वहाँ उठा के जब मेरे को श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए। कितने दिन में ठीक हुआ? ठीक तो वैसे आज भी नहीं हुआ, वैसे देखा जाए तो मतलब चला तो प्रॉपर अब भी नहीं जाता? हाँ नहीं, अभी भी दर्द है इसमें, लेकिन अच्छा, दर्द रहा है? हाँ, अभी भी परमानेंट दर्द है। क्योंकि इसमें मतलब कटाव से लगा लो, जो हड्डी है वो ज़मीन में इसमें लगती है, दर्द तो अभी भी है, परमानेंट दर्द है, लेकिन अभी आदत में समार हो गया सुनो। परिवार ने कब पता चला? परिवार ने 4 दिन के बाद में वहाँ पर श्रीनगर में आ गए। हो सकता है अगर बटालियन ने अगर कोई मैसेज दे दिया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घर वालों को पता नहीं था। आपने नहीं बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने मेरे एक दोस्त के पास में फ़ोन किया पहले। हाँ, मेरा भतीजा है अभी, वो भी आर्मी में है अभी, तो बल्कि पेंशन आ गया, पेंशन आने के बाद में अभी अपने यहाँ पर लगा हुआ है नौकरी। मेरा काफ़ी प्रिय है वो, और मैंने यार मेरा दोस्त है करमवीर है, उसको मैंने बताया, या फिर मैंने भतीजा को था, माँ भाई बताना किसी को मत, लेकिन माँ ऐसे हो गया मेरे साथ में।
लेकिन फिर इतना बताने के बाद में तो फिर बात तो फैल जाती है। फिर घर वालों को दूसरी चिंता होगी, अगर उम्र फैल गया वो तो नीचे से सब कुछ आउट हो चुका है, पूरा नीचे का हिस्सा ख़त्म हो गया है, वो तो बस वो बोल रहा है पता नहीं कै दिन का है। फिर मेरे छोटा लड़का है नील, उसका भी फ़ोन आया मेरे पास में, मेरे साथ में अटेंडेंट था एक रमेश, उसके पास में फ़ोन आया, मतलब बात कराओ। फिर हाँ यस, फिर वहीं पर आप जानते हो कि पप्पू है मेरे गांव का, और एक दिलबाग सिंह कॉन्ट्रैक्टर मेरे दोस्त होते थे, वो वहाँ श्रीनगर भी पहुँचे मेरे पास में। वो अच्छा। हॉस्पिटल में यहाँ से बाई एयर उन्होंने टिकट बनवाया, उनको भी किसी ने कहा जब वो तो ख़त्म हो चुका है, ऐसे ऐसे है, लेकिन वो टिकट बनवा करके सीधा श्रीनगर मेरे पास में हॉस्पिटल में पहले पहुँचने वाले पहले बंदे मेरे पास में वही थे। फिर मेरे छोटे बेटे का फ़ोन आया, बोला ना पापा आप झूठ बोलो हो। मेरी बेटी का फ़ोन आया, मेरी बेटी एक और ज्योति, उसका भी फ़ोन आया। फिर महाना बेटा मैं ऐसी कोई बात नहीं, बोला नहीं। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग करके फिर जब दिखाया, जब घर वालों को थोड़ी संतुष्टि हुई। और उसके बाद में भाई सोनू पेंशन आ गए। अभी आप जो काम कर रहे हैं आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी फौज साहब एक चीज़ और, अभी जैसे युद्ध चल रहा था ये 2-4 दिन का, ऑपरेशन सिंदूर है, इस मामले में मतलब देखो पूरा वैसे देश साथ दे रहा है, देश का हौसला ही काफ़ी है, लेकिन जो बॉर्डर पर खड़े हैं जो लड़ रहे हैं वास्तविक स्थिति का तो उन्हें न पता, मतलब कितनी मुश्किल में है, क्योंकि बारिश भी होती होगी, गर्मी भी पड़ा है, धूप भी है, एक पानी की बोतल एक फटका बांध के इंसास लेकर वहाँ खड़े रहे हैं, तो मतलब भूख प्यास, कॉफ़ी वीडियो देखा भाई, बिस्कुट बिस्कुट में काम चला रहे हैं, मुसीबतें तो बहुत ज़्यादा है। सोनू देखो ऐसा है, जो स्थिति अभी है या एलसी के ऊपर तो हमेशा परमानेंट ये स्थिति रहती है। आदमी एक सेकंड भी अपनी पलक नहीं झपक सकता। थोड़ी सी लापरवाही करे वहीं पर मौत को दावत देना है। अचानक मान लो बगैर प्रोटेक्शन के खुले में चला गया तब मुश्किल, अगर बैठा मतलब बैठा एक सेकंड में भी अटैक हाँ है इसका। कभी भरोसा नहीं है। जैसे मेरे साथ में जब मेरे चोट लगी थी, मेरे पास में था एक बटालियन थी, वो खाना खा करके जैसे बाहर निकल के उसने जूठा बर्तन था उसमें से ऐसे पानी फेंका, उसी समय उसको उनके स्नैपर ने गोली मारी, हेड वहीं पर शहीद हो गया। तो मतलब लापरवाही, वो ताक में बैठे रहते ताक में रहते हैं, भाई, आदमी दिखा और फायर। ताक में रहते हैं सोनू। हमारे वाले क्या, हमारे वाले फिर भी थोड़े रहमदिल होते हैं, लेकिन वो रहमदिल नहीं है, वो धोखेबाज हैं। अच्छा। वो हमेशा उन्होंने धोखा दिया। अभी भी जो स्थिति चल रही है आपने देखा होगा, अभी सीज फायर हुआ ज़रूर सही हुआ है, लेकिन मैं तो विश्वास नहीं करता उनके ऊपर। चलो बाकी बता भी रहे हैं सीज फायर होने के बाद भी सीज फायर भी तोड़े उन्होंने। हाँ, सीज फायर भी वो तोड़ेगा, वो जब तक उसको सही अच्छा सबक नहीं सिखाया जाएगा वो तोड़ेगा। मतलब मैं विश्वास नहीं करूँगा उनके ऊपर, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। उससे पहले भी मैं तो काफ़ी समय CI ऑपरेशन के अंदर भी रहा हूँ। जब मिलिटेंटों के जो ODW मिल जाते थे, जो उनको मदद करने वाले मिलते थे, हमारे को पता था ये उसका खास हेल्पर है। ये वास्तविकता फौज साहब मतलब जो सुनने में आते हैं भाई कि इंडिया वाले जो फौजी हैं, मतलब अपने जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, वो मतलब अचानक ऐसे वार नहीं करते, अटैक नहीं करते, फायरिंग भी नहीं करते पाकिस्तानी। नहीं करते, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सही है कि अब तो वैसे छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी अपने वाले क्या है कि अपने वाले परमिशन नहीं लेनी होती है, अगर नहीं, दिखे तो ठोक सकते। अभी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पहले तो क्या होता था, अगर हमारा एक फायर केस भी मान लो गलती से फायरिंग हो जाता था, एक खाली केस भी गुम हो जाता था, जब तक वो नहीं मिलता था तब तक उसको ढूंढते रहते थे, नहीं मिलता था उसकी, हाँ उनको फिर पनिशमेंट मिलता था। आजकल ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है कि अगर जहाँ पर भी आप अपनी सुरक्षा से संबंधित या आप सोचो भाई यहाँ पर तेरे को खतरा है, तो आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना ही भी राउंड फायर कर सकते हैं, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है। पहले तो बड़ा भय रहता था, लेकिन वो मतलब ताक में रहते हैं, देखते ही। वो हमेशा ताक में रहते हैं, क्योंकि धोखेबाज है वो। और वो मतलब बेशर्म मान के चलो, उनको ये पता नहीं है कि भाई सैनिक वो हैं। लेकिन वो क्या है, वो सेना के साथ साथ में जो मिलिटेंट हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनसे कार्रवाई करवाते हैं वो। जैसा कि अभी ड्रेस और हथियार दोनों चीज देते हैं वो। सब कुछ देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको ड्रेस भी देते हैं, सेम फौजी वाली ड्रेस देते हैं। जब वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, काफ़ी हमारे साथ मिले भी हमारे को। उनको फायदा क्या है इस चीज़ से? कुछ नहीं फ़ायदा है, सिर्फ एक पैसा। वो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उनको पैसा दे देती है, उसके परिवार को ज़्यादा पैसा मिल जाता है। उनको मतलब इस प्रकार से तैयार किया जाता है, अगर आप वो शहीद बोलते हैं अपने आप को, नहीं आप शहीद हो गए, कम से कम आपका परिवार तो ऐशो आराम करेगा। उनका नशे में इतने इंजेक्शन लगा करके उनको इतना उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो बिल्कुल कोई दिखो आगे तो ठोक दे। कोई देखो वो घायल होने के बाद में भी मतलब घूमते रहते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं ना घायल होने के बाद में, फिर वो सब कुछ याद आ जाता है उनको, बताते हैं फिर। सब कुछ बताते हैं, फिर तो सब कुछ बताते हैं।
लेकिन तब तो वो कार्रवाई हो चुकी होती है उसमें फिर तो अभी मतलब पूर्व सैनिक के या फिर कह लें अपना जिला बोर्ड है जो जींद है, वो क्या भूमिका निभा रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? अभी मैं बताता हूँ आपको। सोनू भाई आपने सही पूछा। अभी 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे ही ये पहलगाम वाला सजीव स्ट्राइक हुआ, उसी समय पर हर लेवल पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी अपनी मीटिंग लिया है। तो हमारे अपने जींद के डीसी साहब इमरान रजा साहब ने भी और सेक्रेटरी साहब, पूरा प्रशासन मतलब उन्होंने मीटिंग लिया। तो डीसी साहब ने अपने सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी साहब उनको बोला, भाई आप के एक्स सर्विसमैन ऐसा कोई है जो वॉलंटियर हैं जो कि इस आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ने पर हमारी हेल्प कर सकते हैं प्रशासन की। तो सेक्रेटरी साहब ने हाँ भर लिया। उनका फिर फटाफट हमारे पास में मैसेज का फ़ोन आया सेक्रेटरी साहब का। हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के 35-40 बंदे एट ए टाइम पर वो बोले कि हम लड़ाई के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आज हमारे देश के साथ में अगर ऐसा हो रखा है तो वो जिंदगी में अकेले वेटरन नहीं, मैं पूरे सैनिकों की बात कर रहा हूँ। लेकिन एट ए टाइम जब लिस्ट में नाम देने वाले 40-45 हो, जिसके पास हम फोन कर यस मैं तैयार हूँ, चाहे वो दुलाना से हो, चाहे सफीदों से हो, चाहे उचाना से हो। आपने तो ये बोल दिया कि हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी हाँ, हम बॉर्डर में जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा तो वही था, भाई हमारा वही पता था कि भाई सिविल डिफेंस में आपको यहीं पर ड्यूटी मिलेगी। तो हम वॉलंटियर हैं, जबकि मैं तो हैंडीकैप। वही चीज़ होगी, भले हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाने नहीं हाँ पड़े। बिल्कुल सही बात वही है भाई। भाई बात तो वही है, हथियार है मतलब चलाना है, मतलब उठाना बंद कर होगा ना, चलाना तो आता है। सही बात है, 30 हाँ, साल बिल्कुल की है। प्रैक्टिस है। और फौजी आदमी कभी बूढ़ा होता भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। जुनून होना चाहिए, एक राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। जुनून से सोनू ही बुढ़ा हुआ, जुनून से, जुनून अगर है तो चाहे वो 80 साल का हो वो जो भी। भी जवान रहो। आज अभी हमारे पास इतने फ़ोन आते हैं कि भाई मेरा नाम देना। मैं वहाँ साहब आप अभी बूढ़े हो गए, बोला नहीं बूढ़ा अपने बोल कैसे दिया, फौजी बूढ़ा होता ही नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं हमारे को। मतलब आज भी देशभक्ति की वही भावना, यस, अभी मेरे पास में जैसे मैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी मैसेज आता है या तो मेरे थ्रू मतलब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उसके मैसेज। बाद आपने ये सिविल में मतलब हाँ, तो फिर जैसे ही हमने सैनिक बोर्ड में हमने फटाफट फटाफट अपनी लिस्ट वहीं पर बैठे 5 मिनट में फ़ोन करा, भाई मैं तैयार हूँ, भाई मैं तैयार हूँ। क्यों हमारा तो यह हमारे को आगे जाना है, हम तो उसी हिसाब से तैयार थे। वहाँ पे सर हमारे को आधा घंटा टाइम दे देना, आधा घंटा में अपने बिस्तर वास्तर लेके हम अपना आ जाएंगे। तो फिर 4 बजे हमारे पास में WO का सैनिक बोर्ड में फ़ोन आता है कि जल्दी साहब आप फटाफट ऐसे करो, इंडियन फ़ोन करके आप मिल्क प्लांट में चले जाओ। 5 बंदे को हमारे को मिल्क प्लांट में भेज दिया, 5 बंदे हमारे को रेलवे स्टेशन में भेज दिया, 10 बंदे हमारे को गैस एजेंसी गैस फैक्ट्री के अंदर भेज दिया कि वहाँ पर भाई मार्क ड्रिल है सिविल डिफेंस की। तो बंदे हमारे वहाँ पर पहुँचे, तो जो मार्क ड्रिल है उसमें हमने हिस्सा लिया। फिर मैं बोला भाई महाबा आगे बोला भाई मतलब दोबारा आपका आदेश मिल जाएगा। तो फिर मैं ठीक है, जहाँ पर भी हमारे को आदेश मिलता हम जाएंगे। अभी हम स्टैंड बाई में हैं, हम तो स्टैंड बाई मतलब जाने के लिए तैयार थे। यहाँ लोकल ड्यूटी दी तो उसके लिए हमने निभाए रहे, हर निभाए भी रहे हैं। आम जनता तक क्या अपील करना चाहोगे इस सिचुएशन में, आम जनता का फर्ज क्या बना है? देखो, आम जनता से मैं तो यही कहूँगा, जो सरकार गाइडलाइन दिया भाई लाइट को ऑफ करना, ब्लैकआउट करना और मार्क ड्रिल का करना, सायरन का बजाना, लेकिन हम बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। ये छोटी सी गलती जो आगे बैठे हैं जो जवान, ये उनको जान को खतरा है, खतरा में डाल रहे हैं। गलती अपनी, खतरा उनको। खतरा उनको है क्योंकि वो तो हो सकता है बच भी जाएँ, लेकिन हम नहीं बचेंगे। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया भाई ब्लैक आउट करना है, भाई मतलब लाइट ऑफ करनी है, रात को अंधेरा करना है, चुप रहना है, भाई बचाव को करना कैसे कैसे है। लेकिन मेरा जैसा एक आधा क्या इतना हरामी है जो मान लो सरपंचों ने आदेश दे दिया, सरकार ने दे दिया भाई बंद करो, लेकिन वो बोला नहीं मैं तो चलाऊँगा, मैं तो जलाऊँगा, वो ज़्यादा और जला रहा है। लेकिन ये वो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ सोनू भाई, जो सरकार की इस आपात स्थिति के अंदर जो भाई वहाँ पर किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का भांजा वहाँ पर बैठा है, ये उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, इसका हमारे को मानना चाहिए। और जो हमारा जितना भी सहयोग हो सके, हम चलो वहाँ पर नहीं जा सकते, अपने लेवल पर कम से कम जो सरकार आदेश देती है हमारे को उसको तो मानना चाहिए, बिल्कुल सही बात, ताकि जो भाई हमारे वहाँ पर आगे इतना उनकी जान बच सके, उनकी जान बच सके। और वो दिन रात एक करके खड़े। बिल्कुल, अभी को खुले में वो अपसाइड भी हो जाता है। अभी पता है क्या होता है, मोरल डाउन होता है इसमें। अभी अचानक एक सैनिक हमारा वहाँ पर बिल्कुल जांबाजी के साथ में वहाँ पर मोर्चे पर तैनात है, और हमारे पीछे किसी जगह पर मान लिया ऐसा कोई हादसा हो जाता है, उनका ध्यान क्या हो जाता है, आधा ध्यान वहाँ पर चला जाता है। भाई पीछे से कार्रवाई शुरू हो गई है यार, मैं तो आगे आगे बैठा हूँ, कभी पीछे से हमारे हाथ भी ऐसा ना हो जाए। मतलब एक मोरल के ऊपर, एक जो आगे जो जवान बैठे हैं ना, जो सेना है, उसके मोरल के ऊपर असर पड़ता है। इसमें आम जनता को हमारे को इसमें सरकार का हमारे को सहयोग देना चाहिए।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद पूछा। थैंक यू सोनू भाई। तो भाई ये थे अमरनाथ फौजी जी, बड़ी गजब की ना कहानी बताई, यानी एक जज्बा और जुनून पैदा करने वाली कहानी। और वास्तव में शुरुआत में उन्होंने यह चीज़ बोली थी कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो भावना होती है वो एक जवान की होती है। देशभक्ति का जो जुनून और जज्बा वो हमेशा जवान ही रहता है, उम्र चाहे उनकी 80 साल हो। और सल्यूट करा भाई ऐसे ऐसे जवाना ने। और ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बार इंटरव्यू करा जब कोई फौजी रिटायरमेंट आओ, जब वो सही सलामत करना है जो, तो वो परिवार के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस टाइम वो फौज में जाओ तो कोई गारंटी नहीं होती कि ये वापस आवेगा या नहीं आओगा, आओगा तो भाई पूरा आओगा या नहीं आओगा। क्योंकि देश की सेवा में वो समर्पित हैं, वो समर्पण है, उनका पूरा शरीर मतलब भारत माता के नाम है भाई। उन्होंने तो कर दिया, वो आओ या ना, वो अपनी किस्मत अपना भाग उस चीज़ के लिए। तो ज़रूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है। और ऐसे ऐसे जामात जो जवान अपने देश में भाई, उन्हीं की बदौलत जो आज अपना देश सुरक्षित है। आपने भी अपने सोच विचार हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देने हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ हमें सोनू, आप तो पता है, आपको भी देखा है, मैं तो अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं तो हर एक जो पूर्व सैनिक जो अभी पेंशन आ गया, मैं तो सबको यही कहूँगा, किसी की मदद करो जितना आपसे होता है। अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं पेंशन आ 17 में 18 में हमने संगठन में मैं शामिल हो गया। और सिर्फ वो संगठन हमारा जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ही पता है सोनू, बिल्कुल जी। किसी भी गांव के अंदर जितने भी जींद डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हर एक सरकारी स्कूल के ऊपर शहीदों के नाम और शहीदों में प्रतिमाएं लगवाने का काम सरकार से हमारे संगठन ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना किया, और ये जींद में हो चुका है। और हमारा संगठन से हमारे 5 बंदे पहुँचो, कोई भी भाई अगर एक्स सर्विस मैन भी गुजर जाता है और हमारे पता चलता है, तो हमारा संगठन उसके अंतिम संस्कार में वहाँ पर पहुँचता है और एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार के करवाया जाता है। ये एक सिविल के अंदर एक मतलब अलग से एक मैसेज जाता है। आप हर जगह कवर करते हो, आप देखते हो लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। एक सैनिक वहाँ पर शहीद हो जाता है और वो उसका पार्थिव शरीर घर के अंदर आता है। उस समय पर सब चले जाते हैं, किसी का माथे की बिंदी, किसी का सुहाग, किसी की चूड़ी, किसी का कुछ, सब कुछ मतलब वो बेचारे उस समय बेहाल होता है। लेकिन बाद में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। इन्हीं को देखते हुए हमारे पूर्व सैनिकों ने ये संगठन बनाया, जो उस समय भी उसके साथ में रहते हैं, उसके बाद में भी शहीद परिवार का कोई भी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारा संगठन उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़ोन नंबर भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी, फौज साहब बताऊंगे। कोई अगर शहीद परिवार है, उन्हें कोई मदद की ज़रूरत है, उनका कोई कागज़ कार्रवाई नहीं हो रही या कोई और समस्या है, शहीद परिवारों के लिए पूरा जिला सैनिक बोर्ड जिन जो है भाई तत्पर तैयार है। ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।